हेलो फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछले वीडियो में बात करी थी डाइजेशन ऑफ अमीबा और मैंने आपको बोला था कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या मैंने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आप सबको पता है कि हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर लेते हैं जिसमें हमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे और फैट्स भी मिलेंगे। तो लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं, हम सबको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है। तो जो सेल्स हैं वो प्रोटीन्स, फैट्स और जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब कराने के लिए सेल्स को हमें अपने खाने को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और उसी प्रोसेस को, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल में चेंज किया जाए, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइजेशन। और डाइजेशन का प्रोसेस होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो अब अगर हम डाइजेशन को डिफाइन करें तो हम बोलेंगे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और सिंपलर फूड मटेरियल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। अब ये सारा काम कौन करेगा? हमारे एंजाइम्स करेंगे। और जो एंजाइम्स है, मैंने आपको बताया था, उनको हम क्या बोलते हैं? बायो कैटलिस्ट। तो चलो अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पर आप ELE वाली स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, एंड सेकेंड इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी, वो स्टार्ट होगी माउथ से, जहाँ से हम खाना इनटेक करेंगे, मतलब इंजेस्ट करेंगे, और ख़त्म होगी एनस पर। एनस होगा जहाँ से हमारा इजेशन का प्रोसेस होगा। एंड इसके अगर हम लेंथ देखें तो ये ऑलमोस्ट 8 to 10 मीटर होगी। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे जहाँ पर खाना मतलब पास ऑन करेगा माउथ से डिफरेंट पार्ट्स में। तो हम हर पार्ट, हर ऑर्गन को अब डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी पढ़ेंगे, पर फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री कैनाल से। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट पार्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे माउथ। अब जो माउथ है, आप देख सकते हो कि एक स्लिट लाइक अपर्चर है, खुल रहा है, बंद भी हो रहा है, और जो एक्सटर्नली किससे कवर है? हमारे चिक से भी कवर है और हमारे लिप से भी कवर है। अब जो माउथ है, माउथ हम की जो पोजीशन है वो क्या है? ट्रांसवर्स। इट इज़ अ ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर। अब अगर हम माउथ के अंदर देखेंगे क्या क्या प्रेजेंट है, तो माउथ में हमारे प्रेजेंट है टंग भी है, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं और टीथ प्रेजेंट है। तो माउथ के अंदर हम हर पार्ट पढ़ेंगे, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। बट सलाइवरी ग्लैंड्स को हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं टंग से। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में बताऊंगी। अगर आपको यही वीडियो डिटेल में चाहिए तो मैं आपको इस वीडियो का, उस अपनी जो वीडियो है उसका क्या करूँगी, लिंक शेयर करूँगी, जिसमें मैंने टंग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो टंग हमारा फ्लेक्सिबल ऑर्गन है, बहुत फ्लेक्सिबल है ये। यू कैन मूव इट वेरी इजीली, राइट। फ्लैशी भी है। और हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो कैविटी है, ओरल कैविटी में हमारा टंग प्रेजेंट है। तो जो टंग है उसके ऊपर हमारे क्या प्रेजेंट है? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो आप देखेंगे टंग के ऊपर हमारे पैपिले प्रेजेंट हैं। और बेसिकली हमारा टंग किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? हम कहते हैं कि हमारे टेस्ट बड्स प्रेजेंट हैं टंग के ऊपर, जिससे हमें डिफरेंट टाइप के टेस्ट की सेंसेशन होती है, कि हमें डिफरेंट टेस्ट पता लगते हैं कि सॉल्ट है, कि हमारा खाना स्वीट है, सॉर है या फिर बिटर है। इसके अलावा जो हमारी टंग है, हमारी टंग के दो सरफेसेस हैं। दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, और ये जो सरफेस है ये है एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस फ्री है और पोस्टीरियर सरफेस अटैच है किससे? फ्रेन्यूलम
लिंगुए, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसकी वजह जो हमारी टंग को अटैच करेगा पोस्टीरियर साइड से। तो हमारी टंग हम बोलेंगे कि फ्लैट ऑर्गन है, फ्लैशी है, और साथ साथ इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पैपिले प्रेजेंट है जो रिस्पॉन्सिबल हैं टेस्ट बर्ड्स के लिए, और टेस्ट बर्ड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। अब कुछ पैपिले हमारे ऐसे हैं जो हमारी टंग को रेड कलर दे रहे हैं, और कुछ पैपिले ऐसे हैं जो वाइट कलर दे रहे हैं, और कुछ के पास टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट भी हैं और कुछ के पास एब्सेंट भी हैं। ये मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको बताया है कि कौन सी पैपिले के पास टेस्ट बर्ड्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो फ्रेनुलम लिंगुए वो स्ट्रक्चर है जो हमारी टंग को पोस्टीरियर सरफेस से क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। तो ये हो गया टंग के बारे में। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है टीथ। सिंगुलर क्या है, टूथ। ओके, अब जो हमारे अरेंजमेंट है टीथ का हमारे ओरल कैविटी में या हमारे जॉज में, हम बोलेंगे हमारी टीथ क्या कहाँ प्रेजेंट है, हमारे दोनों जॉज में। जो हमारा अपर जॉ है वो है मैक्सिला, मैक्सिला, और जो लोअर जॉ है उसको हम बोलते हैं मैंडिबल। तो हमारे टीथ अरेंज है हमारी ओरल कैविटी में, हमारे जॉज में। अब जो हमारे जॉज में अरेंज है, इसकी जो शेप है वो है सेमी सर्कुलर मैनर में, ये क्या होंगे, हमारे जॉज में प्रेजेंट होंगे। ओके, अब हम जनरली बात करें कि हमारे टीथ में कितने नंबर में हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे टीथ कितने हैं, टोटल 32, राइट। तो जो भी अरेंजमेंट है टीथ का हमारे जॉज में, उसको हम बोलेंगे डेंटिशन। डेंटिशन। अब अलग अलग तरीके का डेंटिशन हमारे टीथ के केस में प्रेजेंट है, तो हम अलग अलग डेंटिशन अब स्टडी करेंगे। जनरली हमारे 3 टाइप्स ऑफ डेंटिशन है, मतलब 3 तरीके के हमारे टीथ हैं, हम 3 अरेंजमेंट बोल सकते हैं। जो फर्स्ट है हमारा हेटेरोडोंट, नेक्स्ट थिकोडोंट, और एक और है हमारा डाइफायोडोंट। अब हेटेरोडोंट मीन्स कि हेटेरो आपको पता है कि अलग, डिफरेंट, और डोंट वर्ड हम यूज़ करते हैं टीथ के लिए। तो अलग अलग तरीके के हमारे क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूँ एक रफ डायग्राम के थ्रू, तो जो हमारे फ्रंट 2 टीथ हैं, ये जो 2 दांत हैं हमारे स्टार्टिंग के, इनको हम बोलते हैं इंसीजर्स। मैं एक ही जो ड्रॉ करूँगी, इंसीजर, ओके। और ये इनको हम बोलेंगे ये हमारे कटिंग टीथ है, और ये वेल डेवलप्ड होंगे। आपने देखा होगा रैट के केस में और या रैबिट के केस में ये क्या होंगे, वेल डेवलप्ड होंगे। दीज आर कटिंग टीथ। इंसीजर्स जिनका नंबर क्या है, एक जो के केस में 2। अब जो नेक्स्ट टीथ हैं विच आर 1 इन नंबर, सो ये टोटल 2 फ्रंट है, 2 इधर 2 इधर, तो एक साइड में 2 हैं। बट अगर हम पूरे जॉ की बात करें तो ये 4 होंगे। तो मैं चारों आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, 1 2 3 एंड 4। सो ये जो 4 हो गए हमारे, ये क्या हुए, इंसीजर। अगर हम एक साइड की बात करें तो 2, लेकिन अगर हम पूरे एक जॉ की बात करें तो 4। तो 4 इंसीजर्स। अब 2 हमारे क्या है, आपने देखे होंगे पॉइंटेड, तो ये हमारे हो जाएंगे कैनाइन्स। इनको हम बोलेंगे टीयरिंग टीथ। जैसे आप कार्निवोरस एनिमल देखें, लायन, ये अपनी यही टीथ यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को टीयर करने के लिए, तो इनको हम बोलते हैं टीयरिंग टीथ। जो नेक्स्ट है वो है प्रीमोलर्स। ये भी 2 हैं नंबर में, प्रीमोलर्स। अब अगर मैं इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो दे आर समवट लाइक दिस, ओके। ये हो जाएंगे हमारे प्रीमोलर्स। इनका फंक्शन मैं आपको मोलर्स के साथ ही बताती हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे, ये हो जाएंगे मोलर्स, ओके। दीज आर मोलर्स। अब इनका नंबर है 6। तो टोटल कितने हुए, 4 + 2 6 + 4 10 + 6 16। तो एक जॉ में हमारे कितने टीथ हुए, 16 इन अपर जॉ एंड 16 इन लोअर जॉ। सो टोटल 32 टीथ आर प्रेजेंट। अब जो प्री मोलर्स एंड मोलर्स है, इनका मेन फंक्शन है ग्राइंडिंग।
जब भी आप खाना चबाते हो तो आप यहाँ पर फ्रंट पे रख के नहीं चबाओगे, आप वो कहाँ यूज़ करोगे, वो प्रोसेस आपका होगा चिक टीथ में। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स को हम चिक टीथ भी बोलते हैं। अब ये हमारे हो गए 4 टाइप्स के टीथ, इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। बट समटाइम्स क्या होता है कि हमारे लास्ट जो चिक टीथ है जिसको हम बोलेंगे विजडम टूथ, वो क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के केस में अपीयर ही नहीं होते, और जनरली ये अपीयर कौन सी एज में होंगे, ऑलमोस्ट 17 to 18 ईयर्स में ये अपीयर होते हैं। आप चेक कर सकते हैं अपनी टंग से कि आपके विजडम टूथ है या नहीं है। तो विजडम टूथ क्या होंगे, कब अपीयर होंगे, ऑलमोस्ट 17 to 18। जब ये नहीं है, जिस ऑर्गेनिज्म में नहीं है, तो उसमें टीथ का नंबर कितना है 28, लेकिन जिसमें प्रेजेंट है उसमें टीथ का नंबर कितना होगा 32। ऑलराइट, अब आप अपने टंग से आप अपने लास्ट चिक टीथ को टच कीजिए, आपको एक कैविटी दिखाई देगी, राइट, उसको हम बोलते हैं कस्प। तो ये कस्प किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स के केस में प्रेजेंट है। कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं कस्प। ओके, सो दिस अरेंजमेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन ईच जॉ इज नॉन एज हेटेरोडोंट टीथ और हेटेरोडोंट अरेंजमेंट। ऑलराइट, अब थीकोडोंट क्या है, जो हमारे टीथ हैं वो फिक्स है हमारे सॉकेट ऑफ जॉ बोन, हमारी जॉ बोन के अंदर फिक्स है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, थीकोडोंट। या हम बोल सकते हैं कि हमारी जॉ बोन के सॉकेट में है या एल्वियोलाई में है या एक कैविटी है, पिट है, उसके अंदर हमारे टीथ फिक्स हैं, तो उस अरेंजमेंट को हमने बोला थीकोडोंट। तो ये हो गया सेकेंड अरेंजमेंट। अब हमारा थर्ड अरेंजमेंट है डाइफायोडोंट। हियर डाई मीन्स 2, मतलब 2 बार हमारे टीथ अपीयर होंगे। जब जो फर्स्ट टीथ होंगे जो बच्चों में प्रेजेंट हैं, छोटे बच्चों में, उनको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत। अब ये एक जैसे बच्चा 6-7 महीने का हुआ उस टाइम पे अपीयर होने स्टार्ट होते हैं मिल्क टीथ, और जब बच्चा 5-6-7 साल का हो जाता है, किसी में 5 साल से भी स्टार्ट हो जाते हैं, 6-7 साल में क्या होंगे, ये शेड करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए इन टीथ को हम बोलते हैं फॉलिंग टीथ भी बोल सकते हैं आप, डेसिडुअस टीथ। और ये परमानेंट तो नहीं होंगे तो हम इनको बोलेंगे टेम्परेरी टीथ। दूध के दांत हैं इसलिए बोला लैक्टियल टीथ। और लैक्टियल वर्ड हमने बोला क्योंकि लैक्टोज शुगर जो होती है वो मिल्क में प्रेजेंट है, तो इसको हम कहीं ना कहीं वहीं से रिलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले भी ये अपीयर हुए तो हम बोलेंगे प्राइमरी टीथ। ऑलराइट, अब मिल्क टीथ का अलग अलग नाम है, डेसिडुअस, टेम्परेरी, लैक्टियल, प्राइमरी। इसी तरीके से जो दूसरे टीथ हैं वो होंगे हमारे परमानेंट टीथ। अगर ये एक बार टूट जाएंगे तो ये दोबारा नहीं आएंगे, तो ये हमारे परमानेंट टीथ हैं। ऑलराइट, अब हम देखें कि मिल्क टीथ का नंबर कितना है और परमानेंट टीथ का नंबर कितना है। तो मिल्क टीथ का नंबर होगा 20 और परमानेंट टीथ मैंने अभी आपको बताया है तो 32 होंगे या 28 होंगे। 32 कब होंगे, जब विजडम टूथ प्रेजेंट होगा, और 28 कब होंगे, जब विजडम टूथ एब्सेंट होगा। अब इन 20 में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, नो प्रीमोलर, तो 0 प्रीमोलर एंड 2 मोलर्स। तो टोटल कितने हुए, 2 + 1 3 + 2 5, एक साइड 5, 5 + 5 + 5 + 5, टोटल 20 टीथ प्रेजेंट हुए। ऑलराइट, अब हम डेंटल फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, 2102। ये डेंटल फॉर्मूला है मिल्क टीथ का, बट हम इसको लिखते कैसे हैं, 2102 वन साइड अपॉन, मतलब लोअर जो 2102 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि हमारी एक और साइड है। तो ये हो गया डेंटल फॉर्मूला फॉर मिल्क टीथ। कई बार ये इस तरीके से भी गिवन होगा 212, बट इसको हम लिखेंगे कैसे, एग्जैक्ट जो है दैट इज 2102, क्योंकि हमारे प्री मोलर्स एब्सेंट है। तो कई बार प्री मोलर्स की जगह हम वैकेंट छोड़ के डायरेक्ट हम क्या करते हैं, वहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये मिल्क टीथ के केस में है। और अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें तो वहाँ क्या होगा, 2 इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर एंड 3 molars. So 2123 upon 2123 into 2. Alright, so this is the dental formula in case of permanent teeth. So there are two dental formulas, one for milk teeth and one for permanent teeth.
अब हमारे टीथ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, इनेमल, जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर है, या हम बोल सकते हैं कि टीथ को प्रोटेक्ट करती है, विच इज़ अ शाइनी कवर, जो आपके टीथ को एक शाइनी अपीयरेंस भी दे रही है। कई बार क्या हुआ, हमने खाना खाया, उसके साथ बैक्टीरिया आए, वो बैक्टीरिया हमारी टीथ पर हम बोलेंगे कि हमारे टीथ पर ही रह गए, तो वो रिस्पॉन्सिबल हैं टूथ डिके के लिए। अब क्या होगा, जो हमारे टंग है या हमारे जो एंजाइम्स हैं वो उस पार्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे टीथ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारे टीथ पर क्या बनी हुई है, एक बैक्टीरिया की फिल्म बनी हुई है। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो टूथ हैं उनमें वो गलने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर येलो कलर उनमें अपीयरेंस हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं टूथ डिके। तो जब हम ब्रश करेंगे तो ब्रश से जो बैक्टीरिया की लेयर हमारे टीथ पर बन गई है वो हट जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि टूथ डिके से बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, ब्रशिंग करनी चाहिए आफ्टर हैविंग अवर मील। हमें खाना खाने के बाद ब्रश जरूर करनी चाहिए। सो दिस इज़ टूथ डिके। ऑल राइट, अब हमारे माउथ हमने पढ़ लिया, माउथ में क्या पढ़ा हमने, टीथ पढ़े, टंग पढ़े। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंग्स। ये पार्ट हमारा क्या है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स में हमारी दो ट्यूब्स प्रेजेंट हैं, जो कॉमन ओपनिंग है, हम फेरिंग्स को बोल सकते हैं इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर टू ट्यूब्स, वन इज ट्रैकिया एंड वन इज इसोफेगस। ट्रैकिया क्या है, हमारी विंड पाइप, और ये क्या है, हमारी फूड पाइप। एक्चुअली फेरिंग्स में क्या प्रेजेंट है, दो ओपनिंग्स होती हैं, वन ओपनिंग इज गलेट एंड वन इज ग्लोटिस। ग्लोटिस तो ओपन होगी हमारी विंड पाइप में, और जो गलेट है वो ओपन होगी ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस है हमारी फूड पाइप। अब जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनस फ्लैप, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस क्या है, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो ये हमारी विंड पाइप को कवर करके रखेगा। वो कवर इसलिए करेगा ताकि विंड पाइप में खाना एंटर ना कर जाए। अब कई बार हम खाना बहुत तेज तेज खा रहे हैं या खाना खाते हुए हंस रहे हैं, तो ये थोड़ी सी एपिग्लोटिस की कवर हट जाएगा और जो खाना है, हमारा फूड पार्टिकल्स हैं, वो एंटर कर जाएंगे, जिससे हमें एक चोकिंग सेंसेशन भी होगी। जब तब हमें हिचकियाँ लगती हैं, हमें हिकअप स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो किस लिए होगा कि हम खाना तेज तेज खा रहे हैं या फिर कभी हंस रहे हैं, कोई और रीज़न भी हो सकता है। बट उस टाइम पे क्या होगा, जो हमारी ट्रैकिया की कवरिंग है, एपिग्लोटिस है, वो अपनी साइड से थोड़ा सा हट गया। अब जो ईसोफेगस है, फूड पाइप, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो फेरिंग्स है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अपर इस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो होगा नेजोफेरिंग्स। अब नेजो से आप क्या समझ रहे हैं कि वो हमारे नेजल चैम्बर से या नेजल पार्ट से कनेक्टेड है। नेक्स्ट होगा ओरोफेरिंग्स। यहाँ पे भी आपको समझ पा रहे हैं कि ओरल कैविटी, द फेरिंग्स विच इज़ रिलेटेड टू और विच इज़ कनेक्टेड टू ओरल कैविटी। और जो थर्ड होगा वो लैरिंजोफेरिंग्स। अब लैरिंग्स क्या है, हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स है, जो हमारा वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो है लैरिंग्स, तो उससे जो कनेक्टेड फेरिंग्स है दैट इज लैरिंजोफेरिंग्स। तो इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपने फेरिंग्स को, नेजो, ओरो एंड लैरिंजो। अब हम पढ़ेंगे ईसोफेगस के बारे में। ये जो पूरी ट्यूब है हमारी, ये क्या है, ईसोफेगस। इसकी लेंथ है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो तरीके के मसल्स प्रेजेंट हैं। जो अपर 1/3, अगर हम ड्रॉ करें एक ईसोफेगस, तो जो अपर 1/3 पार्ट में मसल्स हैं, ये हमारे मसल्स हैं वॉलंटरी मसल्स, मतलब जिसको हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और 2/3 पार्ट है हमारे इनवॉलंटरी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन कौन से मसल्स और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो अपर 1/3 पार्ट में जो मसल्स हैं वो हैं वॉलंटरी, एंड लोअर 2/3 पार्ट में जो मसल्स हैं वो हैं इनवॉलंटरी। अब एक और क्वेश्चन
कि जो ईसोफेगस में मूवमेंट है वो कौन सी है। तो ईसोफेगस मसल्स आपको सबको पता है कि जो मसल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने की। सिमिलरली क्या होती है, जो हमारी ईसोफेगस है उसकी मसल्स भी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे। ऑलराइट, तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस। अब हम इसको अगर डिफाइन करें तो ये क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस, ताकि जो खाना हमने खाया वो आगे मूव करे। और जो इसमें खाना मूव करता है, आपने देखा होगा कि हम टूथपेस्ट में से अपनी पेस्ट निकालते हैं, तो उसी तरीके की जो स्क्वीजिंग मूवमेंट है वो सेम मूवमेंट किस में प्रेजेंट है, हमारे ईसोफेगस में प्रेजेंट है। और ये जो खाना मूव होगा वो किसके हेल्प से होगा, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से, जिसको हम क्या बोलेंगे, पेरिस्टालिसिस। ऑलराइट, अब जो ईसोफेगस है वो ओपन कहाँ होगा, स्टमक पे, और यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा डायफ्राम। जो ऊपर पार्ट है वो थोरेसिक पार्ट है बॉडी का, और लोअर पार्ट है एब्डोमिनल पार्ट। तो डायफ्राम क्या करेगा, थोरेसिक और एब्डोमिनल पार्ट को सेपरेट करेगा। तो जहाँ पे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि अब हमारा एब्डोमिनल पार्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ईसोफेगस ने खाना कहाँ मूव किया, स्टमक में। अब अगर हम स्टमक का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरीके का है। और अब जो ईसोफेगस से यहाँ पर खाना मूव हो रहा है तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, ताकि खाना वापस से ईसोफेगस में ना चला जाए। मतलब एक बार अगर स्टमक में खाना चला गया तो वो वापस ईसोफेगस में नहीं जाएगा, सिर्फ वॉमिटिंग के केस को अगर हम एक्सक्लूड करें तो ये जो स्फिंक्टर हैं, तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस स्फिंक्टर्स क्या करते हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर है वो है ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब अगर हम इसकी बात करें स्टमक की, तो हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स हैं। ये जो डोम शेप पार्ट है इसको हम बोलते हैं फंडस। ये जो फ्रंट पार्ट है, दिस पार्ट इज कार्डियक पार्ट, दिस मेन पार्ट इज बॉडी, एंड लास्ट पार्ट इज पाइलोरिक पार्ट। तो हमारे 4 पार्ट हैं स्टमक के, पाइलोरिक पार्ट। और स्टमक का आपको पता है मेन फंक्शन क्या है, ये स्टोरेज भी करेगा फूड की और साथ साथ डाइजेशन भी करेगा। डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, बट हमारा स्टमक भी क्या करता है, डाइजेशन करता है। अब डाइजेशन के लिए इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो जो इसकी वॉल्स हैं वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगी और HCl भी सीक्रेट करेंगे, साथ साथ म्यूकस भी सीक्रेट करेंगे। और अब जो हमारी स्टमक की कैपेसिटी है वो 1 से 3 लीटर तक खाने को क्या करती है, स्टोर करके रख सकती है। और स्टोरेज टाइम हर एक फूड अलग अलग है, लाइक कार्बोहाइड्रेट कुछ कम टाइम के लिए स्टोर रहेंगे, ऐसे प्रोटीन्स और फैट का स्टोरेज टाइम वेराई करेगा। ऑलराइट, तो फंडस क्या है, डोम शेप पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस मेन पार्ट सेंट्रल पार्ट इज कार्डियक, एंड दिस पार्ट जो मेनली स्टोरेज करेगा फूड की वो होगा बॉडी। कार्डियक फ्रंट पार्ट है और जो स्टोरेज पार्ट है वो है बॉडी, और जो लास्ट पार्ट है वो है पाइलोरिक पार्ट, जो कहाँ पर, पाइलोरिक पार्ट में कैविटी प्रेजेंट है। दिस कैविटी इज नोन एज पाइलोरिक एंट्रम। एंट्रम वर्ड हमारे कैविटी के लिए यूज़ किया जाता है। अब जो स्टमक ओपन होगा वो एक सी शेप ट्यूब में ओपन होगा, जिसको हम बोलेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम पार्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर भी स्फिंक्टर्स होंगे, वो स्फिंक्टर जो प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर एंड पे ही प्रेजेंट है ताकि खाने का बैकफ्लो ना हो। ऑलराइट, अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। या वन मोर थिंग, जो हमारे स्टमक में खाना होता है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, मतलब वो भी सेमी डाइजेस्टेड फूड है। और उस सेमी डाइजेस्टेड फूड के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं काइम। काइम
सेमी डाइजेस्टेड फूड होगा जो हमारे स्टमक से एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके हम 3 पार्ट्स हैं, उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है ड्यूडेनम, नेक्स्ट इज जेजुनम एंड नेक्स्ट इज इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का या एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है और ये ऑलमोस्ट 6.25 मीटर मतलब 20 से 25 फीट के अराउंड होगा ये लेंथ में। अब ड्यूडेनम इसका सबसे छोटा पार्ट है जिसकी लेंथ होगी ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर, जेजुनम ऑलमोस्ट 2.5 मीटर एंड इलियम इज 3.5 मीटर। तो ड्यूडेनम में मेनली क्या होगा, डाइजेशन होगा, केमिकल डाइजेशन होगा। ये जो सी शेप ट्यूब है जहाँ पे स्टमक ओपन हो रहा है, ये पार्ट क्या है, ड्यूडेनम। अब ये पार्ट ये खुल रहा है इलियम जेजुनम में। तो जेजुनम में क्या है, डाइजेशन भी होगा, साथ साथ कुछ एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, और जो मेनली एब्जॉर्प्शन होगा वो थर्ड पार्ट में होगा विच इज़ इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, डाइजेशन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, हमारे जो ये जो इलियम या जेजुनम है इसके साइड में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी जहाँ से हमारा खाना वहाँ क्या करेगा, डिफ्यूज़ कर जाएगा। तो ड्यूडेनम इज ऑफ 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर क्या होगा, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। जेजुनम 2.5 मीटर, यहाँ पे डाइजेशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इलियम इज 3.5 मीटर एंड यहाँ पर मोस्टली जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर होगा इलियम में। अब एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, वो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं विल्लाई। जैसे अगर हम इनकी वॉल देखें तो ये अगर ये वॉल है तो यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशन है हमारे फिंगर्स की तरह। तो ये फिंगर लाइक एक्सटेंशन क्या करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम खाना क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके और डाइजेस्टेड फूड ही एब्जॉर्ब होगा। तो ये विल्लाई क्या है, एब्जॉर्प्टिव पार्ट प्रेजेंट ऑन small intestine which increases the surface area for absorption and these are finger like extension। तो अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पर क्या हुआ, खाने का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। तो स्टमक में माउथ से स्टार्ट हुआ और कंप्लीट कहाँ हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर जो खाना है वो फुली डाइजेस्टेड है और उस फूड को हम बोलेंगे काइल। तो काइम होगा सेमी डाइजेस्टेड फूड, जो कहाँ होगा, स्टमक में, और स्टमक से इंटेस्टाइन में कौन सा फूड एंटर करेगा, काइम एंटर करेगा। और जो फुली डाइजेस्टेड है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड है, वो है काइल, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है। और ये काइल क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। सो ये हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये है स्मॉल इंटेस्टाइन और ये पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत कम है, इट इज़ ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। अब ये लेंथ में छोटी है फिर भी हमने इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोला, और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ बड़ी है फिर भी हमने उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला। रीज़न बीइंग आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा है जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर है, तो हम इसको डायामीटर के बेसिस पर स्मॉल एंड लार्ज में क्लासीफाई किया है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, ऑलमोस्ट 1.5 मीटर, आप बोल सकते हैं 5 फीट के अराउंड, 5 और 6 फीट के अराउंड। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब जो इसका लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है कोलोन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, नॉट एलिमेंट्री कैनाल, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, सीकम क्या है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है। तो यहाँ पर भी एक अपर्चर प्रेजेंट होगा, एक वॉल्व होगा जिसको हम बोलेंगे इलियोसिलिएक वॉल्व। अब जो सीकम है यहाँ पर आप देखेंगे एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन प्रेजेंट है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हमने बोला वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स
एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट अगर हम एक फीटस की बात करें, जो फीटस होगा वूम में मदर के, उसमें ये फंक्शनल होगा, क्योंकि ये एक ऑर्गन है, मतलब माल्ट ऑर्गन है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फ ऑर्गन है, लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएगा। तो फीटल लाइफ में ये क्या कराता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, बीइंग एन माल्ट म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। लेकिन हमारे एडल्ट्स के केस में बर्थ के बाद ये ऑर्गन कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसको कोई यूज़ नहीं है। तो लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ग्रो भी करने स्टार्ट कर जाती है कुछ ऑर्गेनिजम्स के केस में, उस टाइम पे हम इसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, जिसमें ये ग्रो करेगी तो इसमें इन्फ्लामेशन होगा। ऑलराइट, तो उस टाइम पे क्या होगा कि सर्जरी के थ्रू इसको रिमूव करना पड़ेगा, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपेंडिक्टोमी। टोमी वर्ड यूज़ करेंगे कि जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, सर्जरी के थ्रू इसको कटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे अपेंडिक्टोमी। तो अपेंडिसाइटिस जब ये ग्रो करे, अपेंडिक्टोमी जब इसको कट करें। तो सीकम, नेक्स्ट पार्ट इज कोलोन। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड या फिर हम बोलेंगे सेमी डाइजेस्टेड फूड यहाँ पर एंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली क्या होगा, पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। अब हम फंक्शंस देखेंगे अगर लार्ज इंटेस्टाइन के, तो आप ये देखेंगे कि ये जो पार्ट था सीकम, दिस पार्ट इज कंप्लीट पार्ट, यहाँ तक क्या है, कोलोन, दिस इज डिसेंडिंग कोलोन, सॉरी असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। सो दिस पार्ट इज असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रही है, सो इट इज असेंडिंग कोलोन। अब जो असेंडिंग कोलोन में क्या हुआ कि जो खाना एंटर किया वो मेनली होता है लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में एंटर करने के बाद जो कोलोन की वॉल्स होंगी वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। तो यहाँ से खाना मूव करने के बाद है, जब ये ट्रांसवर्स में एंटर कर रहा है, उसके बाद डिसेंडिंग में आ रहा है, डिसेंडिंग तक आते आते वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन उस खाने से हो जाएगा। और यहाँ तक आते आते वो फूड कैसा होगा, थोड़ा सॉलिड बोल सकते हैं, सेमी सॉलिड फूड होगा, सेमी सॉलिड वेस्ट होगा। हम उसको वेस्ट बोलेंगे क्योंकि हमें वो बॉडी से रिमूव करना है। तो लिक्विड फूड किस में चेंज होगा, सेमी सॉलिड फूड में। अब हमारे कोलोन में बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरिया हैं जिनकी हमारी बॉडी के साथ एसोसिएशन है, और ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो जो हमारी बॉडी में रह रहे हैं और हमारे लिए यूज़फुल भी हैं, तो ऐसे एसोसिएशन को बोलेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जहाँ पर सिम का मतलब है टुगेदर और बायो मतलब लिविंग। दो लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं। तो अब जो कोलोन में क्या एंटर करेगा, हमारा अनडाइजेस्टेड फूड एंटर करेगा। जनरली क्या प्रेजेंट होता है उसमें, अमाइलोज या कुछ डाइटरी फाइबर्स बोल सकते हैं। हमारे डाइटरी फाइबर्स जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो भी एज इट इज़ एंटर कर जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कुछ डाइटरी फाइबर्स को वो डाइजेस्ट करेगा और अपने पर्पस के लिए उसको अपने फंक्शंस में, अपनी बॉडी के लिए उसको क्या करेगा, यूज़ करेगा। और कुछ जो डाइटरी फाइबर्स नहीं यूज़ हुए वो एज इट इज़ क्या करेंगे, पास कर जाएंगे। सेकेंड थिंग कि यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और हमारे कोलोन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम क्लोराइड, सो ये इलेक्ट्रोलाइट्स या ये आयंस क्या होंगे, हमारे कोलोन पार्ट में प्रेजेंट होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, फर्मेंटेशन भी होगा। फर्मेंटेशन किसका होगा, कुछ शुगर्स का हो जाएगा और फैटी एसिड का भी होगा। तो ये प्रोसेसेस होंगे, ये फंक्शंस परफॉर्म करेगा हमारा कोलोन रीजन। अब जो रेक्टम है, रेक्टम वो पार्ट है हमारी बॉडी का, दिस पार्ट इज रेक्टम, जहाँ पर ये फीसेस, हम जो सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होगा, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो भी वाटर एब्जॉर्प्शन जितना होना था हो चुका, उसके बाद जो सेमी सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फीसेस। तो फीसेस को ये क्या करेगा, रेक्टम स्टोर करके रखेगा काफ़ी टाइम तक, जितने भी, जब तक हम टॉयलेट नहीं जाएंगे तब तक रेक्टम उसको स्टोर करके रखेगा। अब उसके बाद क्या प्रेजेंट है उसमें,
जहाँ से ये रिमूव होंगे लास्ट पार्ट होगा एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट होगा एनस, और एनस में 2 स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, तो 2 एनस स्फिंक्टर्स आर देयर। जो इनर हैं वो हमारे हैं इनवॉलंटरी, उनकी ओपनिंग या क्लोजिंग को हम रेगुलेट नहीं करते, और जो एक्सटर्नल हैं इंटरनल होंगे इनवॉलंटरी और एक्सटर्नल है वॉलंटरी स्फिंक्टर्स, जिसकी क्लोजिंग ओपनिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनस से जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी ने यूज़ नहीं किया वो रिमूव हो जाएगा। ओके, तो एनस इज़ द पार्ट वेयर फ्रॉम वेयर ईजेशन टेक्स प्लेस। इंजेशन स्टार्ट होगा माउथ से और ईजेशन होगा हमारे एनस से। अगर अब हम बात करें लेंथ of small intestine and large intestine, then it is comparatively larger in herbivores than in carnivores, क्योंकि जो herbivores हैं वो सेल्यूलोज रिच डाइट लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्या कर रहे हैं प्लांट पार्ट्स पे फीड कर रहे हैं, क्योंकि जो प्लांट की आउटर सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेल्यूलोज से। तो हर्बीवोर्स के केस में क्या होगा, वो सेल्यूलोज डाइजेशन एक लॉन्ग प्रोसेस है, एक लंबे टाइम में कंप्लीट होगा, और इसी की वजह से जो उनकी लेंथ है इंटेस्टाइन की वो कंपैरेटिवली लार्जर है। तो आज हमने पढ़ा कंप्लीट ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की जो एंजाइम्स हैं वो कैसे डाइजेशन करेंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।